गाइस 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 मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद असद मलिक। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आप दोस्तों को बताऊंगा कि हम अपनी यूट्यूब की वीडियो या किसी भी ऐसी वीडियो जहां पे आपको बहुत ज़्यादा नॉइज़ का सामना करना पड़ता हो, आप किस तरीके से अपने उस नॉइज़ को ख़त्म कर सकते हैं, आप किस तरीके से बैकग्राउंड नॉइज़ को रिमूव कर सकते हैं और वो होगा कैसे। तो आज की ये वीडियो आप दोस्तों के लिए लाजमी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप दोस्तों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जस्ट आपने क्या करना है, आपने अपने लैपटॉप या पीसी में एडोब एडिशन को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, इसके लिए क्रैक वर्जन होना लाजमी नहीं है। आप कोई भी एडोब एडिशन का लेटेस्ट या कोई पुराना सा वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें आप अपनी वो नॉइज़ को ख़त्म कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और ताकि आप दोस्तों को मेरी इस वीडियो का अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो सके कि आपने किस तरीके से अपनी वीडियो का बैकग्राउंड म्यूज़िक रिमूव करना है। तो सिंपल मैं यहाँ से एडोब एडिशन में आता हूँ। एडोब एडिशन में आने के बाद बेसिकली मैं एडिटिंग फिल्मोरा में भी करता हूँ, एडोब प्रीमियर प्रो में भी करता हूँ, मगर आप इस डी नॉइस वॉइस को आप फिल्मोरा में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे एडोब प्रीमियर प्रो में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने किसी भी सॉफ्टवेयर में आप इसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो वो आप कैसे करेंगे? सिंपल मैं एडोब एडिशन में आ चुका हूँ। एडोब एडिशन में आने के बाद मैं यहाँ से डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से मेरे डेस्कटॉप पे आता हूँ। डेस्कटॉप पे आने के बाद यहाँ पे मेरे पास, मैं इस प्रीव्यू को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास राइटर पे, मैंने राइटर पे वेबसाइट पे एक वीडियो बनाई हुई है। तो इसको, इस वॉइस को मैं डबल क्लिक करके इसे यहाँ पे लेके आता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मेरी वॉइस एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। मैं आप दोस्तों को साथ ही साथ प्ले करके भी दिखाता चलूँगा कि किस तरीके से इसकी वॉइस है, मैं किस तरीके से नॉइज़ को ख़त्म करूँगा, किस तरीके से शोर को ख़त्म करूँगा, किस तरीके से मैं अपनी आवाज़ को हैवी करूँगा। क्योंकि बेसिकली हम जिस वॉल्यूम में बोलते हैं वो बहुत ही कम आवाज़ होती है, जबकि एडोब एडिशन में आने के बाद हम उसको अच्छे तरीके से एडजस्ट करके डी नॉइज़ करके उसकी आवाज़ के लेवल को बढ़ा सकते हैं। सिंपल मैं यहाँ से वीडियो को नॉइज़ को प्ले करता हूँ। बेसिकली आपने यहाँ पे लेवल पे देखा, लेवल पे मेरी जो वीडियो आ रही थी वो मैं यहाँ से -6 से -3 के दरमियान आ रही थी। इसका जो मिनिमम लेवल है वो 0 है और 0 से ये अब भी जा सकती है, मगर मैंने यहाँ से 0 तक ही इसका लेवल रखना है ताकि ये जो हमारी आवाज़ है इसमें मसला ना हो। इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जितना भी ये हमारा टोटल शोर हमें शो हो रहा है। तो किस तरीके से मैं इस नॉइज़ को ख़त्म करूँगा? सिंपल आपने क्या करना है, सिंपल आपने आना है इफ़ेक्ट में। इफ़ेक्ट में आने के बाद इफ़ेक्ट में आने के बाद आपने यहाँ पे नॉइज़ रिडक्शन में आने के बाद यहाँ पे मैं नॉइज़ रिडक्शन, यहाँ पे ये देखें साउंड रिमूवर है, क्लिक पॉप है, हेज़ है, डी नॉइज़ है, अडेप्टिव नॉइज़ रिडक्शन है, ऑटोमेटिक है। तो सिंपल मैं यहाँ से अडेप्टिव नॉइज़ रिडक्शन पे आता हूँ। अडेप्टिव नॉइज़ रिडक्शन पे आने के बाद यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन है, आप अपने तरीके से यहाँ पे रीसेट कर सकते हैं, मगर जो सबसे बेस्ट है वो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट वाला ऑप्शन ही है। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको अप्लाई करता हूँ। अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ से इसे अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ से ये थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद जैसे ही हमारी ये सेटिंग अप्लाई हो जाएंगी उसके बाद नॉइज़ बहुत ज़्यादा हद तक कम हो जाएगा और उसके बाद आप दोबारा मेरी आवाज़ को सुन सकते हैं। अब आपने देखा यहाँ से 0 डेसिबल, यहाँ से शोर ये जितना भी था मेरी आवाज़ से रिमूव हो चुका है। उसके बाद मैं दोबारा यहाँ से आता हूँ, ये देखें ये मेरा नॉइज़ था टोटल और ये मेरी वॉइस अब क्लियर हो चुकी है। इसके अलावा मैं दोबारा यहाँ से आता हूँ और उसके बाद मैं व्यूज़ में जाता हूँ। व्यूज़ में आने के बाद यहाँ पे मेरे लेवल का फ़िलहाल यहाँ से तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, ऑप्शन नहीं है। तो मैं दोबारा यहाँ से फेवरेट में आता हूँ। फेवरेट में आने के बाद फेवरेट में आपने यहाँ से क्या करना है, इस फेवरेट में आके आपने करना है नॉर्मलाइज टू -0.1। ठीक हो गया। अब ये भी यहाँ से प्रोसेसिंग हो रही है। प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ से ये देखें इसकी वॉइस का यहाँ से लेवल अप हो गया, यहाँ से भी अप हो गया, नीचे से भी अप हो गया, उससे पहले कम था। ठीक है, तो मैं यहाँ से अब दोबारा वीडियो को प्ले करता हूँ, आप दोस्तों को इसका दोबारा दिखा देता हूँ। तो गाइस आपने देखा कि हमने किस तरीके से मैंने नॉर्मलाइज लेवल को बढ़ा दिया, मतलब कि जो मेरी वॉइस थी उसको मैंने, पहले मेरी वॉइस कम थी, बहुत ही कम मैं बोल रहा था,
बहुत ही स्लो बोल रहा था, मगर अब मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा हैवी हो गई है। मैंने अब ऊंचा बोलना स्टार्ट कर दिया है, वो भी सिर्फ एडोब एडिशन की मदद से। इसके अलावा मैंने यहाँ से इसका शोर ख़त्म किया, इफेक्ट्स में आना है। इफेक्ट्स में आने के बाद आपने नॉइस रिडक्शन में आना, उसके बाद यहाँ से अडेप्टिव नॉइस रिडक्शन में आना है, और उसके बाद आपने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से अप्लाई करना है। अप्लाई करेंगे तो आपका नॉइस यहाँ से इजीली रिमूव हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप दोस्तों को लाजमी पसंद आएगी। तो आपने जस्ट करना क्या है, आपने दोबारा यहाँ से फाइल में आना है। अब हम सेव करने का मैं आप दोस्तों को तरीका बताऊँ तो एक्सट्रैक्ट ऑडियो फ्रॉम CD ओपन नाउ वट एवर जो कुछ भी है, तो सिंपल आपने क्या करना है, सिंपल आपने करना है सेव जैसे करेंगे तो जो आपसे लोकेशन पूछ रहा है, वेव पूछ रहा है, लोकेशन तो सिंपल मेरी डेस्कटॉप ही है। तो जो आपके एडोब एडिशन में होगा तो WAY वेव की फॉर्म में आ जाएगा। तो सिंपल मैं यहाँ से ओके करता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ से मेरी सेव हो चुकी है। अब मैं दोबारा डेस्कटॉप पे जाता हूँ। डेस्कटॉप पे जाने के बाद मिनिमाइज़ करता हूँ, ये देखें ये वॉइस मेरी अब इसमें हो चुकी है। अब मैं इसे फिल्मोरा में भी यूज़ कर सकता हूँ, एडोब प्रीमियर प्रो में भी यूज़ कर सकता हूँ, किसी भी वीडियो सॉफ्टवेयर में यूज़ कर सकता हूँ। बिल्कुल मेरी आवाज़ अब क्लियर हो चुकी है। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफ़िज़।